नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक लेकर आऊँ मैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका 100% एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, याद रखना आता ही आता है। 101% बता दे रहा हूँ मैं। 2 नंबर से लेकर 3 नंबर में आपका आता ही आता है। पहले इस क्वेश्चन को मैं रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा है आपका? प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये समझते हैं। पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक समझने के लिए आपको ये माइंड में याद रखना। तो ये क्या लिखा मैंने? परिमेय संख्या। पहले अपन अपरिमेय को बाद में समझते हैं। ठीक है, पहले क्या समझते हैं अपन? परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो याद रखना आपका परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या हमेशा याद रखना क्या होती है? अंश बटे हर। क्या होती है? अंश बटे हर। ठीक है, क्या होता है? n अपॉन डी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये होता है आपकी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का रूल याद रखना। परिमेय संख्या क्या होती है? p और q एक पूर्णांक संख्या होती है। याद रखना, p और q क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या है। तथा इसमें ये चीज ध्यान रखना, जो आप एचसीएफ लोग, याद रखना एचसीएफ हमेशा याद रखना, पी और क्यू का बराबर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या। याद रखना, इसमें इंग्लिश में क्या? पी एंड क्यू एक इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर। याद रखना, क्या बोलते हैं? इंटीजर। याद रखना। ठीक है, जिसमें एचसीएफ में पी और क्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना, ये आपका मैं P और Q पूर्णांक संख्या, तो ये रूल हमेशा। और इसमें एक चीज और याद रखना, Q जो रहेगा नॉट इक्वल टू 0, मतलब P Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें याद रखना। ठीक है, तो आपको पहला नंबर जो अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले उसको परिमेय संख्या को समझते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या अंश बटे हर हो जाएगी। इसको अपन इंग्लिश में n अपॉन डी, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलते हैं। जिसमें याद रखना p, q एक पूर्णांक संख्या है, तथा जिसमें एचसीएफ p, q बराबर 1 होता है। q बराबर नहीं है 0 के। याद रखना। ठीक है, अब इसमें याद रखना, अब आपको मैं बता दे रहा हूँ पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? हाफ प्लस की होती है, हाफ माइनस की। तो ये 0, 1, 2, 3, ये कितना हो जाएगा? 4। फिर कितना? -1, -2, -3, -4। ये याद रखना, ये आपका क्या कहलाता है? इंटीजर बोला जाता है। पूर्णांक संख्या होती है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। अब इसके बाद याद रखना, अब मैं आपको बेसिक और बता दे रहा हूँ कि इसमें ये ध्यान रखना आपको कि जैसे अपन ने ये लिखा मैंने -2/3, तो ये कौन सी नंबर हो जाएगा? ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि माइनस प्लस है। तो ये भी क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद ये लिख दिया मैंने 6/2, तो ये भी क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, इसको अपन रैशनल नंबर बोला जाता है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोटी सी चीजें वो समझना जरूरी है। अब याद रखना, ये लिख दिया मैंने 0/1। अब आपसे पूछा कि 0/1 क्या परिमेय संख्या है? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ये परिमेय संख्या है। याद रखना, क्या लिखोगे आप? ये भी क्या है? अपनी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब याद रखना, जैसे ये तो मैं नॉर्मल बता दी। अब अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, जैसे मैंने इसको क्या कर दिया? 3/-2। अब मैंने पूछा कि बताओ 3/-2 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप इस कंडीशन में क्या बोलोगे? हाँ, ये भी क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि मतलब नंबर को आप उल्टा कर दोगे तो उसके बाद भी वो नंबर क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या ही कहलाएगा। जैसे ये होगा, ये कर दिया मैंने 2/6, तो तब भी ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, अब याद रखना, जैसे मैंने कर दिया 1/0, इसको उल्टा कर दिया, लेकिन अब याद रखना कि नीचे कितना आ गया आपके पास? 0। तो ये 0 जो आता है, ये क्या आता है? नॉट डिफाइंड। याद रखना, अपरिभाषित। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। इसलिए इस कारण से इसको अपन क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है Q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका रीजन ये है। ठीक है, ये आपका रहेगा।
अब इसके बाद थोड़ा सा बेसिक और समझते हैं, आपको परिमेय और अपरिमेय में याद रखना। जैसे क्या लिखा है, रूट में लिख दिया मैंने अभाज्य संख्या। क्या लिख दिया मैंने, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को क्या बोला था, प्राइम नंबर बोला जाता है, याद रखना। तो अभाज्य संख्या याद रखना, तो अभाज्य अगर रूट में अभाज्य संख्या होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, याद रखना। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये आप लोग दिमाग में स्टोर कर लेना। जैसे क्या हो जाएगा आपका, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11। तो ये सारे के सारे नंबर हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी और ये नोट डाउन करके ये लिख लेना, बेसिक है, इसको नोट डाउन करके याद से लिख लेना, इसको आपको याद रख लेना। तो मैंने ये बताया, जब परिमेय संख्या, याद रखना, परिमेय संख्या, ठीक है, प्लस परिमेय संख्या, ठीक है, बराबर क्या आएगा आपका, परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल में क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना, ये लिख दिया मैंने आपको, परिमेय संख्या माइनस या इंटू कर देते हैं ना, बात से मुझे परिमेय संख्या इंटू परिमेय संख्या। ठीक है, बराबर में आपको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी, याद रखना। अब उसके बाद याद रखना कि परिमेय संख्या जो है, याद रखना क्या आएगा, परिमेय संख्या, याद रखना, परिमेय संख्या में प्लस करो चाहे माइनस करो, किसमें, अपरिमेय में। ठीक है, तो बराबर में आपका क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद परिमेय संख्या में इंटू करो, डिवाइड करो, किसमें, अपरिमेय में, फिर भी क्या आएगा तुम्हारा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बेसिक है, ये आप पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। इसके बाद मैं आपका इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है।